हर केस को वो पैंडेमिक का केस समझना चाहिए। एवरी फीवर इज कोविड-19 अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अर्ली इंटरवेंशन इज द की। ये एक बेसिक प्रिस्क्रिप्शन आई थिंक विदाउट एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन स्टार्ट किया जा सकता है। 5 रुपए के मास्क से मेनी लाइव्स कैन बी सेव। हमको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। जो इस सिंड्रोम में शामिल हैं उसमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको हो रहा है तो उसको आप नज़रअंदाज मत करिए और उसको इंटरवीन करिए। लाइफस्टाइल को, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। बेमतलब जागना यकीनन उससे सेहत को नुकसान होगा और सेहत की प्रायोरिटी में एक है फूड, एक है एक्सरसाइज। ये 2 चीज़ें होना एंड थर्ड इज स्लीप। इसकी कुंजी अर्ली इंटरवेंशन है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर अबू अमल साहब, आप तशरीफ़ लाए, हमारे लिए खुशी की बात है और आपकी नेक तमन्नाओं का भी शुक्रिया। बहरहाल ये जो कोविड-19 है, यकीनन केसेस तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है और हुए हैं थोड़ा सा बीच में। अब थोड़ा फ्लैटेंड है कर्व। अल्लाह करे कि डिक्लाइन हो जाए इंशाल्लाह, मे बी 1-आध महीने में ऐसा इंशाल्लाह। और हुकूमत के जो इक़दाम रहे कि स्कूल्स को बंद कर दिया गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया, वो भी मैं उस बात की भी दाद देता हूँ। रही बात जो घरों में फीवर्स आ रहे हैं उसकी, तो जब हम एक पैंडमिक के बीचों बीच होते हैं तो हर केस को वो पैंडमिक का केस समझना चाहिए अनलेस उसको प्रूफ कर दिया जाए कि ये कोई और मसला है। जैसे इफ़ यू आर इन द मिडल ऑफ अ पैंडमिक, एवरी फीवर इज़ कोविड-19 अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो आप ये प्रिज्यूम कर लें कि ये कोविड है एंड इमीडिएटली जब आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्टिंग योर फैमिली, अपने घर वालों की हिफाजत की खातिर अपने आप को आइसोलेट कर लें। नंबर 2, मैं हमारे पास जो डिस्प्रपोर्शन है पेशेंट और डॉक्टर का, कि एक डॉक्टर इतने सारे पेशेंट्स को देखता और समटाइम्स जो है पेशेंट्स भी बेजार हो जाते, इतना बैठना, इतने पेशेंट्स है, इतनी दूर है हमारा नंबर वगैरह, इल रहते, बैठ नहीं सकते। तो अगर आपको सीरियस नहीं लग रहा, मामूली सा बुखार है, खांसी है, तो डेफिनेटली आप अपने प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक एंटीबायोटिक है, एंटीहिस्टामिनिक है, मॉन्टेक एलसी वगैरह, और सिट्रिजिन और पैरासीटामोल है बुखार के लिए, कोई पेंटॉप है, ऐसा ये एक प्रिस्क्रिप्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं एडवोकेट भी करता हूँ उसको, लेकिन वो चीज़ की भी एक लिमिटेशन है, उसकी एक हद है जिसको आप समझना चाहिए। आप स्टार्ट कर लिए मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन आप स्टार्ट कर लिए, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन अगर आपको कंप्लीट रेजोल्यूशन 3 डेज़ में नहीं मिल रहा तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाइए, रुजू होइए, टेस्ट करवाइए और फर्दर ट्रीटमेंट गाइडेंस में लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन फर्दर मत करिए। हो रहा ये कि मैं पैरासीटामोल खा लिया, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लिया, कोई एंटीहिस्टामिनिक भी ले रहा हूँ, यकीनन दवा का कुछ ना कुछ असर तो होएगा, एटलीस्ट जब तक ले रहा हूँ तब तक तो होएगा। उसमें पार्शियल इम्प्रूवमेंट आता और हम समझते कि ये चलो भाई अब हो गया, पहले बुखार था अब बुखार नहीं है, खाली खांसी है, कम हो जाती। लेकिन वो चीज़ इतनी ड्रैग हो जाती कि मैं जब रिव्यू को वापस आऊँगा डॉक्टर के पास, नहीं हो सक रहा, 14 दिन से खांसी है, तो बाय दैट टाइम मोर डैमेज इज़ डन, समटाइम्स इररिपेयरेबल डैमेज इज़ डन। और अगर इररिपेयरेबल डैमेज हुआ या सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ, बड़ा डैमेज हुआ, तो पेरिफेरल लेवल पे कोई भी डॉक्टर आपको मैनेज नहीं कर सकेगा। आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी या कोई हायर ड्रग्स की ज़रूरत पड़ेगी, सोफिस्टिकेटेड मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए या तो आपको होम केयर लेना है, एक्सक्लूसिव होम केयर, दैट इज़ ऑल्सो अ बिट कॉस्टली दीज डेज, या नहीं तो आपको हॉस्पिटलाइज होना है। तो अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की। आपको अगर बेहतरीन आउटकम होना है और अपने पैसे भी सेव करने हैं तो आप अर्ली इंटरवेंशन करिए। 1-2-3 दिन में कम नहीं हुआ, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाओ और फर्दर गाइडेंस में अपना इलाज करो। ऐसा भी है कि घर में अगर एक बड़ी फैमिली है, उसमें से एक शख्स इस तरह का मुतासिर हुआ तो उन्हें अपने आप को अलग थलग कैसे करें?
साहब ये बहुत ही प्रॉपर सवाल है यकीनन, और हमारे पास अल्लाह सबको सेहत दे और घरों में खैर व बरकत दे। हम रहते हैं ज़रा कंजेस्टेड फैमिलीज़ में जहाँ पे ओवर क्राउडिंग होती और ये डिफ़िकल्ट हो जाता। तो वो केस में जहाँ पे आप अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते, देन आप चांस भी नहीं लेना। तो इमीडिएटली यू शुड गो गेट योर टेस्ट डन, कंसल्ट अ डॉक्टर, RT-PCR कराइए या जो भी टेस्ट आपके डॉक्टर ने लिखे हैं वो करवाइए, और फिर अपना फर्दर मैनेजमेंट करिए। क्योंकि वो 2-3 दिन का अगर आप चांस ले रहे हैं तो आप अपनी पूरी फैमिली को एक्सपोज कर रहे हैं, एंड वन आफ्टर दी अदर एक के बाद एक जो है फिर दूसरे लोग मुतासिर होना शुरू होते। ऐसा सर्दी, खांसी, बुखार, जोड़ों में दर्द, सर में दर्द, गले में तकलीफ बता रहे हैं पेशेंट, ये इसको कैसे हल किया जा सकता है और इसके सिम्टम्स क्या है? बॉडी पेन्स, एक्सट्रीम फीवर, एक्सट्रीम वीकनेस, बॉडी पेन्स, फीवर, और जो सिम्टम्स आप बताएं, समटाइम्स पेशेंट्स ऑल्सो प्रेजेंट विद लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, मतली, बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं कोविड-19 के, बिकॉज वो एक वायरल फीवर है। तो इसीलिए मैं आपको फर्स्ट स्टेटमेंट बोला कि एवरी फीवर इज़ कोविड अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो आप उसको प्रिज्यूम करिए और जो है उसका मेडिकेशन स्टार्ट कर दें। अब जैसे मैं एक नैक बोलिए या एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन बोलिए, या अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में या अब्रॉड हैं तो वहाँ पे तो एंटीबायोटिक भी वो लोग प्रिस्क्राइब नहीं करते, दे जस्ट गिव यू अ स्ट्रिप ऑफ पैरासीटामॉल और बोलते जाओ क्वारंटाइन योरसेल्फ। इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग या ये वार्निंग साइंस अगर हैं तो वापस इमरजेंसी रूम को आ जाना। हमारे पास अपन क्या कर रहे हैं कि वी आर गिविंग अ ब्लैंकेट थेरेपी। ब्लैंकेट थेरेपी क्या है? एक मोनोसेफ O200 टैबलेट है, सुबह में शाम में दे देते, ज़रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो। एक मॉन्टेक एलसी दे देते मगरिब के बाद, एक पैरासीटामॉल दे देते अगर आपको बुखार है, दिन में 3 दफ़ा ले लें 650 mg। 45 kg भी अगर आपका वेट है तो आप 650 mg की टैबलेट ले सकते हैं। देन एक, क्योंकि एंटीबायोटिक से ज़रा एसिडिटी हो जाती तो एक पैंटॉप लेते। ये एक बेसिक प्रिस्क्रिप्शन आई थिंक विदाउट एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशन स्टार्ट किया जा सकता है। ऐसा एक सवाल ये है कि आज भी लोग वैक्सीन लेने से घबरा रहे हैं, एक डाउट है कि भाई इससे कोई फ़ायदा नहीं है, उनके लिए कुछ मशवरा? साहब देखिए, मैं एक बात यहाँ पे ये बोलूँगा कि देयर इज़ सो मच टॉक, इतनी बातें बोली जा रही हैं कि ओमाइक्रॉन जो है एक वीक वायरस है। आई थिंक इट इज़ नॉट दैट द वायरस हैज़ बिकम वीक, इट इज़ दैट वी हैव बिकम मोर स्ट्रॉन्ग इन फाइटिंग द वायरस। वायरस को डील करने में हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, एंड उसमें हर्ड इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा ताउन रहा है, एंड इन्फेक्शन का, खुद सेल्फ इन्फेक्शन का जिससे इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती। तो जो बेनिफिट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल के वैक्सीनेशन से हुआ है, उसके साथ फरामोशी नहीं की जा सकती। डेफिनेटली फ़ायदामंद रहा और आइंदा भी इससे फ़ायदा होगा। हमको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि मास्क के बारे में सोशल मीडिया पे एक बहुत वायरल वीडियोस होते हैं कि मास्क लगाने से क्या फायदा है, नहीं लगाने से क्या नुकसान। तो इसको मास्क से क्या फायदा? मैं भी सुना कि ये जो है ये एक साजिश है, फलां है, सब सो मेनी टॉक्स अबाउट दिस मास्क। लेकिन आई वुड से कि ये मास्क आप उसके जो भी लोग आपको डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं, जस्ट थ्रो देम इन द डस्टबिन। आप उसके फ़ायदों पे फोकस करिए, क्योंकि वो अनसाइंटिफिक नुकसानात है जो वो लोग बता रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर मैं वैक्सीनेटेड, अगर मैं मास्क पहना हुआ हूँ और मेरे को इलनेस है, तो जो ड्रॉपलेट्स मैं बाहर सेक्रीट कर रहा हूँ वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं अगर ये इन्फेक्टेड हूँ, तो मैं अनइन्फेक्टेड हूँ और मास्क लगा आया हुआ हूँ और मैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिल रहा हूँ, तो उनके सेक्रेशंस भी मेरे को से भी मैं काफ़ी हद तक महफूज हूँ। ठीक है, आई वुड नॉट से कि ये एक फुल प्रूफ है, ये 4 प्लाई मास्क या 3 प्लाई मास्क, लेकिन कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस अगर देखी जाए तो यकीनन फ़ायदामंद है। 5 रुपए के मास्क से मेनी लाइव्स कैन बी सेव्ड, मेनी इन्फेक्शंस कैन बी प्रिवेंटेड। और सोशल डिस्टेंसिंग है, एक फासला रखना, एक 2 मीटर का फासला, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट का फासला, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एंड ओवर क्राउडिंग को भी प्रिवेंट करना। तो ये जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं, वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है, वो तो हमेशा रहेंगे। आप इसको हल्के में मत लीजिए, ये मास्क को।
जी। एक आम सवाल कि हाथ मिलाने से लोग आजकल थोड़ा सा कतरा रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं, क्या ये मुनासिब है? सब हाथ मिलाना से मुराद कि आप हाथ मिलाने से तो कोविड नहीं होता, ये 100% वैलिड पॉइंट है। बहुत सारे इत्तेफाक होने चाहिए कि हाथ मिलाने से कोविड हो। मिसाल के तौर पे मैं इन्फेक्टेड हूँ, मैं स्नीज़ करा, ड्रॉपलेट्स मेरे हाथ पे है, फिर मैं आपसे हाथ मिलाया, आपके हाथ पे ड्रॉपलेट्स थे, फिर आपकी नाक गुदगुदाई, आप वो ड्रॉपलेट्स ले जाके अपने नॉस्ट्रिल पे लगा दिए, तो देन देयर इज़ अ चांस कि इन्फेक्शन होएगा। तो दो राय हैं इसकी। मैं बोलूँगा कि अगर आप सैनिटाइजेशन के फ्रीक हैं तो आप हाथ मिला सकते, अगर आप मास्क लगाए हुए हैं तो आप हाथ मिला सकते। अच्छा, दूर दूर से यूँ कर लेना मुनासिब नहीं है। ऐसा भी एक सवाल कि आम लोग हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पास जाकर कर्जों में मुब्तला हो रहे हैं, भारी भारी लाखों के बिल में मुब्तला हो रहे हैं, तो इससे नजात का कुछ जरिया? अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की, इसकी कुंजी अर्ली इंटरवेंशन है। बुखार आया, नज़रअंदाज मत करिए। खांसी हो रही, नज़रअंदाज मत करिए। थ्रोट पेन हो रहा, नज़रअंदाज मत करिए। या कोई भी सिम्टम्स जो इस सिंड्रोम में शामिल हैं, उसमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको हो रहा तो उसको आप नज़रअंदाज मत करिए और उसको इंटरवीन करिए। डॉक्टर से मिलिए, दवा स्टार्ट करिए और उसको क्लोजली फॉलोअप करिए। जैसा मैं आपको बोला कि अगर आप मेरे पास लास्ट मोमेंट पे आ रहे हैं तो मैं आपको घर पे कैसा इलाज करूँ? आपको जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, एंड कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज़ वेरी हाई। इवन इन द मोस्ट अफोर्डेबल सेंटर्स आपको आईसीयू के 8,000 रुपये रोज़ के होते। अगर आप यही दवा थोड़े दिन पहले आते और आउट पेशेंट बेसिस पे ले लेते तो वो घर पे रह के, एक घर पे नर्स आती है, आपको 300 रुपये में वो इंजेक्शन 2 टाइम दे के जाती। कितना डिस्पैरिटी है, 8 टाइम्स हाई। और 5 दिन अगर देना है तो 40,000 रुपये किधर और 1,000 रुपये किधर। तो आई थिंक ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमको ज़रा इसको लाइट नहीं लेना है साहब। बस एक तो हमारे नाज़रीन को एक मशवरा ये दीजिए, अपने आप को सेहतमंद और फिट रखने के लिए जी एक कुछ टिप्स दीजिए। बिल्कुल साहब, जो हम लोग फॉलो करते हैं वो ये है कि वी टेक लिक्विड्स, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, वी डोंट अलाउ आवर बॉडी टू डिहाइड्रेट। तो खूब पानी पीते, फ्रीक्वेंटली पानी पीते रहते, एक चीज़ है, क्योंकि दैट इज़ एन ईंधन, वो एक ईंधन है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। नंबर 2 है फ्रूट का इस्तेमाल। तो वो जो है कोई भी एक फ्रूट आप जो रोज़ाना अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तरह तरह के मिनरल्स, वाइटामिन्स वगैरह आपको आपकी बॉडी को मिल जाते, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर देते। ओवरऑल आपकी सेहत पे उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता। एंड थर्ड चीज़ जो बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज है ये जनरेशन में, वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसके लिए आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी है। तो यानी आप सेकंड फ्लोर जा रहे हैं तो आप जो है लिफ्ट ले रहे हैं, मत लेइए साहब। एक्सरसाइज देखो, आई अंडरस्टैंड कि हमारे लाइफस्टाइल्स बहुत बिजी हो गए हैं, सुबह उठते ही जो है भागने की जल्दी है अपने को और अपने पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल को, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। तो दैट इज़, आपका बाजू गली में मस्जिद है, आप मोटरसाइकिल लेके जाते, पैदल जाओ ना। लिफ्ट है, 2 फ्लोर चढ़ना है, उसके लिए आपको लिफ्ट चाहिए नहीं, आप कम से ठीक है, आप 4-5 फ्लोर जा रहे हैं तो और बात है, 2 फ्लोर 3 फ्लोर 1 फ्लोर अगर है तो आप ज़रूर लिफ्ट लेइए। उतरने, सीढ़ियाँ लेइए, उतरने के लिए आपको लिफ्ट कहीं को, उतरना तो एक पैसिव फिनोमिनन है, आराम से आप उतर सकते। तो बहरहाल मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी, छोटे छोटे नज़दीक के प्लेसेस को अगर आपको जाना है, किराने की दुकान को जा रहे हैं, बच्चे मोटरसाइकिल लेके जाते, तो ये चीज़ जो है अपने को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। बहरहाल एक सवाल, हैदराबाद के जो नौजवानों में रूटीन आ गई कि रातों में जागना, देर से उठना, जी बेमतलब जिंदगी, उनके लिए एक पैगाम साहब, सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? बेमतलब जागना यकीनन उससे सेहत को नुकसान होगा। बच्चियों के लिए मैं ये बोलूँगा कि उससे आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, एजिंग होती, उससे अर्ली एजिंग होती, स्किन आपकी जो है जिल्द ज़रा ख़राब हो जाती है, एंड यू लुक ओल्डर दैन योर एज।
बी इट बॉयज़ और गर्ल्स। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि आपके इम्यून सिस्टम्स कमज़ोर हो जाते हैं और फ्रीक्वेंटली आप बीमार पड़ते। ज़रा सा सर्दी का एक्सपोजर हो गया, आपको नज़ला शुरू हो जाता, सुबह में उठते आप सर में दर्द हो जाता, ऐसा। तो नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स। और बर्नार्ड शॉ का एक लाइन है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक सेहतमंद आदमी में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। तो आप जो माश की आपकी तलाश है या आपका जो प्रोफेशनल करियर वगैरह की जो कोशिशें हैं, उसमें आप अगर एक्सेल करना चाह रहे हैं तो अपनी सेहत को प्रायोरिटी दीजिए। और सेहत की प्रायोरिटी में एक है फूड, एक है एक्सरसाइज, ये दो चीज़ें होना है। एंड थर्ड इज स्लीप। तो आई वुड रिकमेंड स्लीपिंग फॉर एटलीस्ट 7 hours इन द नाइट। और आप कितनी भी देर से सो, ज़रा एक अलार्म लगा के फजर पढ़ लीजिए और मस्जिद को जाइए। उसके बाद एक 10 मिनट भी अगर आप वॉकिंग कर ले रहे हैं तो आई थिंक इट विल मेक योर डे इंशाल्लाह। सब बेइंतहा आपका शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया, मशवरों से नवाजा। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह के हाथ में शिफा अता फरमाए, आमीन, अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।